Here's to Abdullah Hibbit! 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 Here's to Dr. Hibbit! 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है और कल जो है मैच पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 2 बजे मैच कल को शुरू होगा और पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत ही अच्छी मजबूत और स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान की टीम जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और नीदरलैंड की टीम थोड़े कमज़ोर टीम है क्योंकि अभी वो नई टीम है। तो देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम कैसा खेल पेश करती है। पाकिस्तान को आसानी से इन तीनों मैचों को जीतना चाहिए और बड़े ईजी तरीके के साथ मैच जीतना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है और पाकिस्तान की टीम के पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की टीम काफ़ी मजबूत है और उसके बाद जो है नीदरलैंड की टीम जो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल रही है फिर भी कुछ देखते हैं कैसा मज़ा आता है इस मैच को। वो काफ़ी अच्छा खेल पेश करती है नहीं करती। तो कल पाकिस्तान की टीम में जो खिलाड़ी खेल सकते हैं इस मैच में वो मेरा ख्याल है इमाम उल हक और फ़खरुज़्ज़मान शायद वो कल ओपनिंग करेंगे और उसके बाद बाबर आजम वन डाउन जो है बाबर आजम आएंगे और मेरे ख्याल में चौथे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक को आजमाना चाहिए क्योंकि अब्दुल्ला शफीक बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े अच्छे स्टाइल के साथ खेलते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए वनडे मैच में क्योंकि आगे 2023 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो उसको चाहिए उसको तक खिलाएं ताकि पता चले वो कैसा बैट्समैन है। तो काफ़ी टेस्ट मैच में वो अच्छा खेल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वनडे मैच में भी वो अच्छा खेल पेश करेंगे, लेकिन उनको मौका देना चाहिए। और उसके बाद जो है 5वें नंबर पर है रज़वान बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर खुशदिल शाह जो है वो आ सकते हैं। उसके अलावा जो है अपना स्पिन बॉलर में शादाब खान है और ऑलराउंडर नवाज़ हैं, 2 स्पिन बॉलर हैं, दोनों ऑलराउंडर भी हैं। उसके बाद नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं और उसके बाद जो है अपना दानी को मौका मिल सकता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की टीम काफ़ी ये जो खिलाड़ी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को यही खिलाना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम में जो है हार्स विकेट कीपर भी है और उसके बाद असलम आगा भी है। तो मेरा ख्याल है कि कल के मैच में जो है लाजमी अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग का खिलाना चाहिए उसको इस मैच में। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है और कल इंशाल्लाह कल दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक। तो काफ़ी आपको दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा। तो हम ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान की टीम के पास जो है फ़खरुज़्ज़मान बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े अच्छे हिट करने वाले बैट्समैन हैं, बहुत तेज़ रन करते हैं। इमाम उल हक भी बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और बड़े यानी कि अच्छे अंदाज से खेलते हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत सारा अप्रूव किया है अपने आप को अपनी बैटिंग पे, इसलिए वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन दिखाई देते हैं इमाम उल हक। उसके बाद बाबर आजम की तो क्या बात है, बाबर आजम तो वो एक अच्छे ना बैट्समैन है, वो तीनों फॉर्मेट में बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है और इस टाइम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी उनके पास शॉटें हैं और बहुत ग्राउंड के चारों तरफ वो खेलते हैं। तो इसलिए उसको खेलने का बहुत देखने का मज़ा आता है। तो काफ़ी बहुत अच्छे अपने बाबर आजम बैट्समैन। अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी उन्होंने टेस्ट मैच में रन कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो अगर इनको वनडे सीरीज़ में मौका मिलेगा तो वो भी इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की टीम काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। तो पाकिस्तान की टीम जो फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान की टीम के पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं। नसीम शाह भी बहुत अच्छा बॉलर है, उन्होंने अपने आप को अप्रूव किया है। उसके बाद धानी भी बहुत अच्छे लेकिन नए खिलाड़ी हैं लेकिन अच्छे बॉलर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए इस मैच में ताकि वो उसको आजमाएं कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं वनडे मैचों में। उसके अलावा हारिस रऊफ़ तो हैं ऑलरेडी इस मैच में। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है अभी अनफिट है, उनको अभी नहीं खिलाना चाहिए, उनको खिलाना भी नहीं चाहिए अभी क्योंकि उनको अच्छी तरह उनको रेस्ट देनी चाहिए ताकि वो सही तरह फिट हो जाएँ क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है। एशिया कप में उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है शाहीन शाह अफरीदी की, इसलिए उसको पूरा रेस्ट देना चाहिए ताकि वो पूरा कंप्लीट फिट हो जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हो जाए। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और इस मैच को जीतने के लिए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा टीम खेलेगी और इसको बहुत ही अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान की टीम जीतेगी इस वनडे मैच को। और इसके बाद 3 वनडे मैचों के बाद पाकिस्तान की टीम फिर यहीं से एशिया कप खेलने के लिए जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ T20 मैच खेलने हैं, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम
टेस्ट मैच खेलेगी पाकिस्तान के साथ, तो काफ़ी यानी कि ये सीज़न जो है काफ़ी अच्छा यानी कि होने वाला है। और देखना ये है कि पाकिस्तान की टीम को चाहिए इन मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दे, और उसके बाद एशिया कप भी पाकिस्तान की टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देकर वर्ल्ड एशिया कप को भी जीतना चाहिए। तो देखते हैं इन मैचों में पाकिस्तान की कैसी कारकर्दगी दिखाई देती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियो लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।